श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम अपने दुखों का जस्टिफिकेशन करते हैं, आपके लिए तो ठीक है स्वामी जी, आपका आगा पीछा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए बीवी है, बच्चे हैं, हम इसको कैसा त्याग सकते हैं? तो फिर क्या करें? दुखी हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जब ये बात स्पष्ट समझ में आ गई कि जो दुखी होने वाले हैं वो है ही नहीं, तो फिर कैसा जिए जगत में? तो एक ही उपाय है कि ये सब जबरदस्त नाटक चल रहा है और इस नाटक में जो जो अपना रोल प्ले करना है वो रोल प्ले करे और आनंद में रहे। दिस इज द ओनली वे। और कोई भी घटना आप देखेंगे, वो घटना यदि हम ठीक प्रकार से उसका विश्लेषण करें और विश्लेषण ना करें तो एक ही घटना के दो फल मिलते हैं। कठोपनिषद में आता है, हमारे जीवन की प्रत्येक घटना या तो प्रेय के मार्ग पर ले जाएगी या श्रेय के मार्ग पर ले जाएगी। प्रेय माने जो हमको चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं हुआ तो दुखी हुए। और श्रेय का मार्ग माने क्या? जो भी घटना है उससे हमने एक मैसेज प्राप्त कर लिया। एक आपको बात बताए, एक बड़ी प्यारी सी लड़की है, वो आती है सत्संग, उसी में बात कर रहा था तो वो कहती, स्वामी जी मैं आपको नित्य निरंतर सुनती हूँ, पुस्तकें पढ़ती हूँ और रोज आपके YouTube से आप एक वाक्य पकड़ लेती हूँ कुछ दिन के लिए और फिर दिन भर उसके ऊपर मेरा काम चलता है। हमने कहा उदाहरण दो, तो बोले आपने एक बार कहा था कि दुखी होने वाला बेवकूफ होता है। तो बोले आज दिन में 3 बार ऐसे प्रसंग आए कि मैं दुखी होने वाली थी। तो तुरंत ऐसा प्रसंग आया तो मैंने कहा कि देखो स्वामी जी ने कहा है ना, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, एकदम सब समस्या का। फिर दूसरी बार वही समस्या, फिर वही रिपीट किया और फिर बोले कि 3 बार जो दुखी होने वाले व्यक्तित्व थे वो 3 भिन्न थे और मैं जो इन 3 व्यक्तित्व का आधार हूं वो उनसे प्रभावित नहीं होती। छोटी सी लड़की है, 20 साल। इसको कहते हैं आध्यात्म चिंतन। बट नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें से एक पॉइंट लेकर के अपने पर लागू करना है, तब जाकर के धीरे धीरे ये जो तत्व ज्ञान है हृदय में प्रकट होगा। तो हम कहाँ फंसे हैं? अज्ञान पंक परिमग्नम अपेतसारम दुःखालयम। इसमें कोई सार नहीं है, केवल सूखा सूखा है, क्योंकि हम इस अज्ञान की दलदल में फंसे हुए हैं। और दुःखालयम, इस जगत में कोई भी व्यक्ति आपको 100% सुखी नहीं मिलेगा। रामदास स्वामी कहते हैं, जगी सर्व सुखी असा कोण आए। इन दिस वर्ल्ड, जगत में बिल्कुल 100% सुखी कोई नहीं है, कोई नहीं सकता। 100% केवल परमात्मा है। जगत की किसी भी वस्तु को आप 100% प्योर करो तो वो नष्ट हो जाती है। जो सोना भी आप खरीदते हो वो 100% प्योर नहीं होता। इसीलिए दुःखालयम, दुख आने से दुख होता है, ये तो बड़ी सिंपल बात ही है। सुख में कैसे दुख होगा? सुख में दुख होने की प्रक्रिया आपको बतानी है। एक जगह की बात है, घर में सब कुछ ठीक है, उनके बढ़िया बिजनेस है, पति पत्नी ठीक है, बच्चे ठीक है,
बच्चे की बीवियाँ ठीक है, उनके बच्चे ठीक है, स्वास्थ्य सबका ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, माने ढूंढ के निकालो तो भी समस्या नहीं है। नौकर ठीक मिले, हाँ, कोई भी समस्या नहीं। फिर भी आकर के एक दिन वो मुझे अम्मा कहती, स्वामी जी आपको तो पता है हमारे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है, क्या कहीं ये हमारा इतना सुंदर संसार किसी कारण से किसी की नजर लागे और बिखर न जाए, बस यही डर लगता है। तो सुख में भी जो डर डर के जी रहा है, क्या उसको सुख कहेंगे? दुखालयम। और दुख किस बात का है? मरण जन्म जरा वसक्तम। इसे तीन चीजों से हम परेशान होते हैं। इन तीन चीजों से मुक्त होना, इसको कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति। पहली चीज है स्थूल देह को लेकर के जरा और मृत्यु के भय से मुक्त होकर के जीना। जरा, मृत्यु, बुढ़ापा और मरण, यह स्थूल देह के जो विकार है, इसके द्वारा हम प्रभावित होते हैं। उससे मुक्त होना पहली स्टेप। दूसरी स्टेप है प्राणमय कोश के दो लिमिटेशंस है। एक है भूख और दूसरा है प्यास। तो 24 घंटे यही भूख प्यास का ही विचार करते रहे। जब कल हम जा रहे थे खाना खाने के लिए, हमारे साथ एक दो कप और ले गए कमांडर। तो एक कमांडर कहता है, स्वामी जी आप जब दूसरे देशों में जाते हो तो वहाँ क्या खाते हो? हमने कहा गाली। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वहाँ तो सबको नॉन वेजिटेरियन है, आप क्या खाते हो? हमने कहा कोई किसी को कंपेयर नहीं करता बाकी देशों में, ये तो हिंदुस्तान ही है, ठोक ठोक के मारेंगे आपको। तो वहाँ कहेंगे ये रखा है, व्हाट यू टेक? आई टेक ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल। नो प्रॉब्लम। नहीं, हमने इतना अच्छा बनाया, 3 दिन से मैं खाना बना रही हूँ, माने इतना पुराना है। तो हमेशा खाने का ही विचार करें। तो यह जो प्राणमय कोश है, इसकी दो समस्या, अशना पिपासा, इससे जो मुक्त है। हर एक देह का जन्म कब होगा, उसकी आयु कितनी होगी, और उस देह को किन किन भोगों में से गुजरना है, ये पहले ही सॉफ्टवेयर में फिक्स किया हुआ है। यू कैनॉट डिलीट एनीथिंग। वैसा ही होगा, सीधी सीधी बात। तो अशना पिपासा, प्राण के दो भाग हमको संसार में फंसाते हैं। तीसरा है मन का। मन के क्या भाग है? शोक और मोह। मोह माने क्या? हम किसी भी परिस्थिति को ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि दुराग्रह में फंसे हुए। हम ही कल्पना करते हैं, कोई हमसे प्रेम करता है, कोई हमसे प्रेम नहीं करता। हम ही कल्पना करते हैं कि नहीं, हमको छोड़ो हुआ। There are many better things in this world than to waste your time in this type of thing. तो मोह और शोक, और उसके कारण, मोह के कारण शोक होता है। मोह के 3 रूप है। पहला रूप, भूत को वर्तमान में खींचने का निरर्थक प्रयत्न। जब हम छोटे थे तब नंगे पैर स्कूल जाते थे, अब बिना कपड़े के ऑफिस जाते। इससे निकला क्या? देखो महाराज, हमेशा वही पुरानी बातें वर्तमान में खींचने का जो प्रयत्न है, वो मोह है। दूसरा, वर्तमान परिस्थिति को भविष्य में टिकाए रखने का दूसरा जो निरर्थक प्रयत्न है, उसको मोह कहते हैं। हमेशा ऐसा ही बना। और तीसरा प्रयत्न, वर्तमान में जब रहते हैं तो हम अपने मन को तुलना में नष्ट कर देते हैं।
तीन बातों को रोक लो। भूत को वर्तमान में खींचने का प्रयत्न छोड़ दो, वर्तमान को भविष्य में घसीटने का प्रयत्न छोड़ दो, और वर्तमान में किसी भी प्रकार की तुलना नहीं करनी। ये तीन बातें करोगे तो आपने मोह को जीत लिया है, और फिर शोक नहीं होगा। तो ये जो तीन बातें हैं, यही दुखालयम, दुख का मकान है, दुख का है। जरा मरण जन्म मरण जन्म जरावसक्तम संसार बंधनम अनित्यम अवेक्ष धन्या। यही संसार बंधन है। लेकिन विशेषता ये है संसार बंधन की, ये नित्य नहीं है, अनित्य है। इसको आप काट सकते हो। अज्ञान का आदि नहीं होता, लेकिन अज्ञान का अंत हो सकता है। परमात्मा का आदि नहीं होता, लेकिन परमात्मा का अंत नहीं होता। दो प्रकार के आदि हो गए। एक आदिदास, जो एक आदिदास है, उस दास का अंत हो सकता है, लेकिन जिसका दास है वो परमात्मा का अंत नहीं होता। तो संसार बंधन अनित्यम अवेक्ष, जब पता है कि ये नित्य नहीं रहने वाला, क्यों इसमें परेशान हो जाए। ऐसा जिन्होंने चिंतन किया है, और ऐसा चिंतन करने वाले क्या करेंगे, ज्ञानासिना तत् अवशील्य विनिश्चयन्ति, ज्ञान के खड्ग के द्वारा जिन्होंने इस अज्ञान के वृक्ष को काट दिया है, और इसीलिए वो धन्य है, धन्य है। फिर उनके जीवन में किसी भी प्रकार की अब कमी नहीं है। ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। एक हमारे मित्र है दिल्ली में, उनकी एक क्या कहते हैं, तकिया कलाम है। तकिया कलाम माने कई बार एक आध व्यक्ति में ये आदत होती है, वो शब्द उनको बोलना ही है शुरू करने के पहले। जैसे एक हमारी अम्मा है, उसको नहीं नहीं कहने की आदत है। उसको अम्मा खाना खा लो, नहीं मैं खाना खा लूंगी। तो उनके नहीं नहीं का अर्थ कुछ है नहीं, उनको कहना जरूर है, कुछ भी कहो। अम्मा बैठो, नहीं अच्छा बैठ लेती। इसी प्रकार से तो हमारे जो मित्र है, उनका तकिया कलाम है। कुछ भी बात हो, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट विद दैट, कोई दिक्कत नहीं। और हमको कोई, अरे बाप रे, सत्यजीत बाप के, सत्यजीत रे के बाप रे, तो ज्ञानासिना तत् अवशील्य, ज्ञान की जो तलवार है वो यही है कि डू नॉट जस्टिफाई बीइंग मिजरेबल। किसी भी प्रकार से कल्पना मत करना कि ऐसा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। जो होने वाला है इसको भगवान भी नहीं रोक सकता। देखो, भगवान कृष्ण के सामने अभिमन्यु को मारा गया युद्ध के मैदान पर, क्या भगवान रोक नहीं सकते थे? इसीलिए जो होना है स्वीकार करो और मौज में रहो। ऐसा जो व्यक्ति है, आप कहते हैं, उन्होंने क्या क्या साधना करी है, उसका प्रभाव क्या हुआ। तो पहला प्रभाव शांत ही, अब वो शांत हो गए। अब जगत के देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति उनको विक्षेप करने के लिए समर्थ नहीं है। विक्षेप होता है अन्य से, और अन्य की प्रतीति होती है मन से। जब मन नहीं, तब अन्य की प्रतीति नहीं। जब अन्य की प्रतीति नहीं तो विक्षेप नहीं। तो शांत ही अनन्य मति भी। अब जिन्होंने अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ लिया है, प्रभु के साथ जोड़ लेना माने हमने अपने व्यक्तित्व को मिटा दिया। जब व्यक्तित्व को मिटाएंगे तो मान अपमान सुख दुख
सब एक जैसे हो जाएंगे। आगे कहते हैं मधुर स्वभाव ही, फिर उनका स्वभाव मधुर है। देखो मधुर स्वभाव का अर्थ ठीक से समझ लेना। एक गुड़ी गुड़ी जो लोग होते हैं ना, बड़े डेंजरस होते हैं। मुझे गुड़ी लोगों से बड़ा डर लगता है। दिखाते हैं कुछ और लेकिन होते कुछ और है। एक बार एक सज्जन ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप बुरा मत मानना, आपको बात कहूँ। मैंने कहा मैंने मानना भी तो क्या फर्क पड़ेगा आपको, जब आप मेरी सत्संग की बात नहीं मानते हो तो बुरी बात थोड़ी मानोगे। तो बोलो बोले स्वामी जी जो लोग आपसे बात करते हैं ना, तो उनका व्यक्तित्व भिन्न होता है, और वही आदमी जब दूसरे से बात करता है तो व्यक्तित्व भिन्न होता है। आपसे बात करेंगे तो गुड़ी दूसरे के साथ हाँ सुनो। ये जो गुडी डेंजरस कैरेक्टर्स। इसीलिए मधुर स्वभाव का तात्पर्य क्या है, ध्यान से सुनना। हमको किसी को मदद करके उसका उद्धार करना है, ये भाव अपने व्यवहार में प्रकट ना होए। अगले व्यक्ति को ऐसा न लगे कि वो हमारी मदद ले रहा है। तो बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे इसके बारे में आपको बताया था, एक हमारे अमेरिका में मित्र है डॉक्टर भी, तो उसका भाई उनके पास था, शादी हो गई, अब बिल्कुल बात नहीं करता। उन्होंने कहा स्वामी जी पता नहीं, हमने उसको यहाँ ले आए, उसके लिए मैंने सिटीजनशिप ली, स्पॉन्सरशिप किया, उसके बाद उसको हमने यहाँ पढ़ाया और वो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, उसकी हमने शादी करा दी, लेकिन अब वो हमसे मुँह फिरा के बैठा है, बात नहीं कर रहा। इतना हमने उसके लिए किया, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने ठीक है मैं इससे बात करूँगा। फिर जब उसको मिले, इतना अच्छा लड़का, सहज भाव का, फिर हमने उसको कुछ नहीं कहा। फिर उसके सिस्टर को कहा कि तुमने जो मुझे बताया ना, हमने उसके लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया, वैसा तुमने उसको 25 बार कहा होगा कि मैं तुमको यहाँ ले आई, मैंने तुमको पढ़ाया। हाँ आपने किया है, जताना नहीं। जो जताते हैं उनको लगता है उनका स्वभाव बड़ा मधुर है, हमने आपके लिए इतना किया। तो इससे निकलने का कैसा मार्ग है? केवल एक, जो भी हम करते हैं ये अपनी आवश्यकता है, दुनिया की आवश्यकता नहीं। हम एक बार एक अम्मा को कह रहे थे, अम्मा इतना दूर से तुम धक्के खा करके खाना ले आते हो, क्यों परेशान हो जाती हो? बोले स्वामी जी हम आपके लिए थोड़ी रहते हैं, हम अपने लिए रहते हैं, क्योंकि आपके लिए खाना लाने में हमको खुशी होती है, आपको तो खाना कहीं भी मिल जाएगा। ये जिसका भाव होगा उस व्यक्ति के हृदय में भिन्न वातावरण होता है। देखो इसीलिए मधुर स्वभाव का तात्पर्य हो गया है कि उस प्रकार से जीवन जीना है कि आवश्यकता हमारी है, दुनिया की नहीं है। तब नम्रता आती है, तब पवित्रता आती है। एकत्व निश्चित मनोभिहि, और जिन्होंने इस एक तत्व को पहचान लिया है, और अपेत मोह ही, और जिन्होंने मोह के वातावरण को हमेशा के लिए निकाल दिया है। साकम वनेषु विजितात्म पद स्वरूपम, अब यहाँ से आगे पढ़ना है। शास्त्रेषु सम्यक अनिशम विमृशन्ति धन्याः, फिर ऐसे जो साधक है वो नित्य निरंतर जंगल में जाकर के विजितात्म पद स्वरूपम, अपने मन को जीतने के बाद जो अपना स्वरूप है उसको शास्त्रेषु सम्यक अनिशम विमृशन्ति, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा उसका नित्य निरंतर चिंतन करते रहते हैं। कस्त्वम कोहम कुतम आयातः, कौन है ये? कौन क्या है? पत्नी हो, उसमें क्या विचार करना है? देखो महाराज, जब तक कि दुनिया आपके सर पर चढ़ी हुई है ना, तब तक कि परमात्मा का चिंतन नहीं होता।
और होगा भी तो दुनिया के संदर्भ से होगा। जैसे समझो हम अनएम्प्लॉयड है, तो हमारी आध्यात्मिक साधना क्या होगी? हनुमान जी के पास गए, नरेल फोड़ा, भगवान कोई एक आध मुझे नौकरी दिला दो, तो भगवान बन जाता है मार्ग और दुनिया बन जाती है लक्ष्य। किसकी शादी नहीं हो रही है, भगवान शादी करा दो। इसीलिए अपने सभी भगवान हंसते हैं, शादी करके मैं परेशान हो गए, तुम क्यों कर रहे हो? इस प्रकार से शास्त्रेषु सम्यक, शास्त्र का नित्य निरंतर योग्य प्रकार से चिंतन अनुसंधान करना है। अब देखो अनुसंधान कितना सरल है। हम विषयों में भटकते हैं, अब विषयों से उपरत हो गए, इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों से उपरत हो गए, मन में आ गए, मन से उपरत हो गए, अपने चेतन सत्ता में आ गए, और चेतन सत्ता में पहुंचने के पश्चात फिर आंखें खोल करके दुनिया को देखो क्या होगा। यह ऐसा है, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा है, उसको क्या दिखेगा? एक रेडियस उतने एरिया का दिखेगा। फिर वो थोड़ा ऊपर चढ़ता है, 10 फुट ऊपर चढ़ा, तो उसको क्या दिखेगा? अब उसकी रेडियस बढ़ गई तो ज्यादा दिखेगा, और 10 फुट ऊपर चढ़ा, अब उसकी रेडियस और बढ़ गई और ज्यादा दिखेगा, और जितनी उसकी दृष्टि विस्तृत हो जाएगी, उस विस्तृत दृष्टि में छोटी मोटी बातें गायब हो जाती है। जैसे हवाई जहाज से ऊपर चले जाओ, जब हवाई जहाज जमीन पर होता है तो कितना भव्य बड़ा लगता है, हर चीज बड़ी लगती है, और 10 सेकंड में ऊपर चला गया तो धीरे धीरे सब जितने भेद है सब भेद नगण्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से देहात्म भाव से उठ करके अब शुद्ध चेतन सत्ता में जाके बैठो, और वहां से फिर दुनिया की तरफ देखो, तो जितने भी भेद के कारण थे, जितने भी भेद के कारण से जो विपत्तियां हमारे जीवन में आ रही थी, वो सब की सब नगण्य हो जाएगी। यही सब साधना है। अपने मन में मत फंसे रहो। और हम मन में फंसे कैसे पता चलता? दुखी हो गए, मन में फंसे। नेवर जस्टिफाई इवन फॉर ए मोमेंट। नहीं तो हमेशा क्या हो गया तुमको, क्या बचा है, पेट पे दर्द है, कहाँ दर्द है, किसी ने कुछ कहा, कौन बोलता है? मृत्यु नजदीक आ गया, वो भी भूल गया। जहां आदमी फिलोसोफर बन जाता है, फिलोसॉफी इज एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन थ्रू डिग्निफाइड वर्ड्स। इसीलिए शास्त्रेषु सम्यक अनिशम विप्रशन्ति, तो शास्त्र का अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने का जो हमें तरीका बताया उस लड़की का, रोज के सत्संग में आप जब सुनोगे, आजकल देखो कितनी फैसिलिटीज हो गई है, यूट्यूब है, वेबसाइट है, कितने सत्संग है, टीवी है। आज वो भक्ति सागर के आने वाले हमारा साथ आए, तो कोई एक हाथ सिद्धांत, एक हाथ वाक्य अपने उस दिन को पूरा अप्लाई करना है, वही साधना है। जैसे हमने उस लड़की की बात बताई, स्वामी जी ने कहा जो दुखी होता है बेवकूफ होता है। दिल से दुखी हो रहे थे, मैं तो बेवकूफ नहीं, व्हाई शुड आई बी? इमीडिएटली गेट आउट ऑफ इट। दिस इज ऑल दैट स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी आध्यात्मिक साधना भी मैकेनिकली हो जाती है, जैसे संसार मैकेनिकली हो जाता है। और जहां जहां मैकेनिकल हो जाते हैं, जीवन का रस खत्म हो जाता है। वही उठे,
भाई बैठे, अच्छा जीवन का रस खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें व्यक्ति को फिर एडिक्शन हो जाता है, व्यसन लग जाता है। आपको ये विश्वास नहीं होगा सुन करके, व्यक्ति को दुखी होने का भी व्यसन लगता है, कष्ट सहने का व्यसन लगता है, उनको खुशी सहन, दे कैनॉट गो थ्रू द हैप्पी मोमेंट्स। एक अम्मा थी हमारी, पता नहीं है कि नहीं, उनके केरला के, आउट ऑफ इंडिया, उनके पति खूब वेदांत पढ़ते थे, लेक्चर देते थे, लेकिन इतना घुसट, हर बार वो खाने को बैठेगी, मुझे पानी दिया नहीं, फिर अपना हाथ धोएगी, पानी दे, मैं हाँ खा लो, जल्दी जल्दी खा लेना। उसने वो फिर वो सांबार ये किया इकट्ठा, दवाई, फिर उसने दवाई, फिर बैठी है, पानी तो ठंडा है, गर्म पानी से, देखो कितना आदमी चल सकता है। और एक दिन की रोज की बात, और एक दो दिन नहीं, they were married for more than 52 years, और एक दिन वो बुढ़ाओ मर गए। अब जो मरने के बाद अब एकदम खाली हो गई, एंड शी बिकेम ब्लैक, क्योंकि परेशान करने वाला कोई नहीं है। परेशान होने का भी व्यक्ति को व्यसन लग जाता है, क्योंकि परेशानी एक आधार है, there is some support, कोई तो है परेशान करने के लिए। इसीलिए विमृश्य, इसका चिंतन करे, कोई भी एक सिद्धांत ले लो, और रोज एक नया सिद्धांत जरूर मिलेगा। इसीलिए साकं वनेषु विजितात्म पद स्वरूपम शास्त्रेषु सम्यक अनिशम विमर्शन्ति धन्याः। तो शास्त्रों में बड़ी बड़ी युक्तियां दी है, किस प्रकार से हम अपने आप को इस जगत में रहते हुए भी जगत से अलग करके रह सकते हैं। जिन्होंने ये किया है वही धन्य है। नहीं तो वही कंप्लेन, बच्चे थे तब माँ बाप के कंप्लेन, मम्मी डैडी थे डोंट अंडरस्टैंड, बुढ़ा होने के बाद बच्चों की कंप्लेन, बच्चे अरे राम राम, दोनों एक दूसरे का बदला निकालते हैं। बचपन में बच्चों को हम परेशान कर रहे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और बूढ़े होने के बाद वही बच्चे आपको परेशान कर रहे, पापा शट अप, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। फिर बाप को और दुख होता है, अब ये कल का लड़का मुझे सिखाता, कल का नहीं, वो दादाजी है। ये बाप को तो ऐसे ही लगता है कि ये बच्चा है, देखो ये बच्चा है, बच्चा नहीं है। तो ऐसा जिसने जीवन को प्राप्त कर लिया वो धन्य है। आगे कहते हैं अहमिव जनयोगम सर्वदा वर्जते यहा कुपणमिव सुनारी त्यक्तु कामो विरागी विषमिव विषयान्यो मन्यमानो दुरंतान जयति परमहंसो मुक्ति भावं समेति। अहिम इव जनयोगम यहाँ सर्वदा वर्जयेत। जो अहिम इव माने सांप के जैसा, अहिम माने सांप। तो जैसे हम को पता चला कि भाई इस कमरे में सांप है तो कोई बात नहीं, रात को सो लेंगे, कल को देखेंगे, रात भर नींद है। अभी हम वहाँ गए थे बड़ौदा के पास, वहाँ सत्संग था, रिट्रीट थी, और एक कमरे में एक कपल रहता था, बड़ा प्यारा कपल। तो रात को ये पत्नी उठी, उठने के बाद उसको सांप दिखा, उसने हस्बैंड को उठाया, उठो, बोले क्यों उठ रही हो, जैसा आएगा निकल जाएगा, सो जाओ। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बड़ा मस्त था। और ये परेशान, आपको तो कुछ होता ही नहीं, बोले हुआ तब देखेंगे ना, अभी हम भी सोए वो भी सो जाएगा, क्यों डिस्टर्ब कर रही है। वो बेचारे उठी, बाहर गई, वॉचमैन को बुलाया, उसने उस सांप को पकड़ा, ले गया, और ये महात्मा जी एकदम मस्त सो गए। और फिर सोड़ करके हाँ कहाँ गया सांप, वो वॉचमैन आके ले गया ना, ठीक है, इनको कुछ फर्क नहीं। अहिम इव, जैसे सांप जिस कमरे में हो
वहाँ हमको सोने को मन नहीं करता, तुरंत निकल जाते हैं या सांप को निकाल देते हैं। इसी प्रकार से जनयोगम, दुनिया के लोगों में से अपने आप को बचाओ। सिलेक्ट प्रॉपर कंपनी। लाइफ इज बी एंड डी। बी एंड डी मैंने क्या? बर्थ एंड डेथ। इसके बीच में क्या है? सी, चॉइस। इफ यू चूज करेक्टली, लाइफ इज ब्यूटीफुल। इसलिए ये चूज करना है अपने आप को। जहां हमारे मन में जगत के कारण विक्षेप आते हैं, उनके साथ झगड़ना नहीं है, भागो। साधु संत किसी के साथ उलझते नहीं, किसी के साथ नहीं उलझना, भागो। क्योंकि अहिमिव जनयोगम सर्वदा वर्जेत, हमेशा। क्योंकि एक बार वो आदत लग जाती है ना गप लगाने की। तो हम कहीं गए थे, एक बम्बई की अम्मा है, और जब जाते हैं तो स्वामी जी जब आते हैं ना, तब गप्पा लगाने का बड़ा मजा आता है। अरे राम राम राम, क्या गप्पा लगाने के लिए आते हैं? बैठ करके चाय हो गई, पकड़ हो गई, गप्पा करेंगे, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, राम राम। तो अहिमिव जनयोगम, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो थर्ड पर्सन के बारे में बोलते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जो थर्ड पर्सन के बारे में बोलते हैं वो थर्ड क्लास लोग होते हैं। हमको बिल्कुल किसी के बारे में बोलते हैं दूसरी बात। कई लोग होते हैं अपनी बारे में बोलते हैं, आए आए आए, मैंने ये किया, मैं ऐसा हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, आए। ये जो आए आए फर्स्ट पर्सन वाले जो है ना, दे आर फर्स्ट क्लास फूड्स। इस पर चिंतन करो संतो। जगत में व्यवहार करते समय देखो क्या हो रहा है। यहाँ तो हम अन्य के बारे में बात करते हैं थर्ड पर्सन, या अपने बारे में बात करते हैं। कोई कुछ भी कहे कि हम उनकी शादी में गए थे, तब वहाँ क्या तूफान हुआ, क्या बताया आपको। वो माला पहनाने ही वाली थी, तो उस लड़के के पिता ने आके कहा, जब तक के कार की चाबी नहीं देते तब तक की माला नहीं पड़ेगी। सब टेंस। और उस समय उस लड़की ने माला को तोड़ के फेंक दिया और उस लड़के के बाप के मुंह में एक चाटा मारा। और कितने चाहिए? बहुत सब था। अब एक आदमी सुना रहा है, दूसरा सुनेगा, ये तो कुछ भी नहीं, मुझे चाटा पड़ा। ये जो व्यक्ति हमेशा मैं करके बोलता है ना, फर्स्ट क्लास फूड। इसीलिए ये साधना करो महाराज, अपने भूत के बारे में ना बोलो, ना किसी की भूत के बारे में पूछो। भूत के बारे में बोलना पूछना माने इसको भूत लग गया है, और जिसको भूत लग जाता है वो आदमी नॉर्मल थोड़ी होता है। खम्बे पर चढ़ेगा, चले जाओ गांडगापुर, देखो कैसा मजा आता है, सब भूत इकट्ठे हो जाते हैं। और जो तीसरे होते हैं साधु संत, वो ना अपने बारे में बोलते हैं ना अन्य के बारे में बोलते हैं, वो बोलते हैं अगला जो व्यक्ति है उसके बारे में। एक बार कहीं खाना खाने गए थे और कोई फ्री खाना नहीं देता हो, आपको लगता होगा हमको खाना फ्री मिलता है, कोई नहीं फ्री देता। प्रश्न पूछ पूछ के परेशान कर देते। तो हम बैठे वेट करें 5 मिनट 10 मिनट, प्रश्न एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, हमको भूख लगी कस के। हमने कहा देखो 2 रोटी खिलाओगे, 25 प्रश्न पूछोगे, ये भाव ठीक नहीं है। कितना पूछोगे? बंद करो, नहीं तो हमको नहीं चाहिए। नहीं गुस्सा मत करना, तो आखिरी प्रश्न। ठीक है। प्रश्न ये था
कि स्वामी जी हम जब महात्माओं के साथ बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और उनसे बात करने में सुनने में बड़ा आनंद आता है, ऐसा क्यों होता है? अन्य का इसलिए कि जब आप बात करते हो तो महात्मा जी सुन लेते हैं। किसी अन्य के साथ बात करो, सुनते थोड़ी है। एक पति कहेगा मैं दुखी हूँ, दूसरा पति सुन थोड़ी लेगा, वो कहेगा तुम तो ठीक हो, मैं तुमसे ज़्यादा दुखी। कंपटीशन है। महात्मा जी हमारे साथ कंपटीशन नहीं करते हैं, सुन लेते हैं और आपको फ्री सुनने वाला मिलेगा, इससे और क्या चाहिए। दूसरी बात, वो अपना रोना नहीं रोते, वो हमको महत्व देते हैं, इसीलिए अच्छा लगता है। इसीलिए हम यदि दुनिया में फंसे रहेंगे तो दुनिया में फंसने के ये 3 प्रकार हैं। या तो अन्य के बारे में बोलना, या अपने बारे में बोलना, या जगत में कमेंट्री करते रहना, नॉन स्टॉप कमेंट्री। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत बोलता है उससे हम दूर भागते हैं, और उसका कारण एक ही है, उनके संपर्क में आपका मन एकदम कैसा एलर्जिक हो जाता है। शुरू के अरे बाप रे शुरू हो गया। कई लोगों को पता नहीं कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे तो एक बार ही समझ में नहीं आता कहां से प्रश्न आते हैं। हमने कितने साधु संतों के साथ रहे, कभी मन में प्रश्न नहीं, ऐसा क्यों बन सकता, ऐसा क्यों बन सकता। थोड़ा तो चिंतन करो, फ्री में सब कुछ चाहिए। तो अहिम इव जन योगम सर्वदा वर्जेत, यहाँ कुपणम इव सुनारी त्यक्तु कामो विरागी। देखो कुपण का तात्पर्य है मुर्दा, शव, जो स्त्री को शव के जैसा त्याज्य कर देता है, त्याग कर देता है। तो यहाँ स्त्री का तात्पर्य है स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। मनुष्य के जीवन में यह जो स्वाभाविक आकर्षण है, इस आकर्षण को जिसने जीत लिया है वही धन्य हो गया है। तो कुपणमिव सुनारीम त्यक्तु कामो विरागी, वैराग्य वही है। वैराग्य का तात्पर्य नहीं है कि भाग जाना है, कहीं भागना नहीं, अपने आप पर संपूर्ण नियंत्रण। जगत के कोई भी विषय वस्तु व्यक्ति हमको अपना गुलाम न बनावे। यदि कोई भी हमको अपना गुलाम बनाता है, भागो भागो भागो। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सुख दुख का यही लक्षण है। तो कुपणमिव सुनारीम त्यक्तु कामो विरागी, विषम इव विषयान यहाँ मन्यमानो दुरंतान। और जो विषयों को विष के जैसा समझता है, विषयों को विष के जैसा समझना माने क्या? एक बच्चा अपने घर गया और मम्मी को कह रहा था, मम्मी आज हम गए थे स्कूल में, वहाँ उन्होंने हमको पोटेशियम साइनाइड के बारे में बताया। तो जैसे टीचर चले गए, मैंने उस डिब्बी में से थोड़ी निकाला, आपको दिखाने के लिए लाया। अब मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, यही कहीं रखा, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं तुमने कहीं से डाल तो नहीं दिया, क्योंकि वो नमक के जैसा ही होता है। अब हो गया। डू यू थिंक दे विल ईट? थोड़ा चक्के देखते हो, नहीं है। जैसे विष को हम संदेह के साथ भी फेंक देते हैं, उसकी परीक्षा नहीं करते। देखो हमारे अष्टावक्र गीता में जनक महाराज ये पूछते हैं कि हे भगवान बताइए अष्टावक्र जी को कि मोक्ष कैसा होता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज, दया क्षमार्जवन तोषम सत्यम पीयूषवत भज। भज माने सेवन करना। तो जगत के विषयों को विष के जैसा त्याग दे, और सत्य, उसके बाद दया, क्षमा, आर्जव, ये जो आध्यात्मिक
संपत्ति है उसको अपने जीवन में उतारो। इसलिए विषम एव विषयान्या मन्यमाना दुरंतान जयति, इनको सबको फेंकने के बाद फिर परमहंसो जयति, फिर उसकी ग्लोरी जीवन में आ जाती है और मुक्त भावम समेति, ऐसा जो परमहंस है ये मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यह अधिकारी ही नहीं, यही मोक्ष है। देखो मोक्ष नाम का कोई स्थान नहीं है, ये बात सूक्ष्म है, ठीक से दिमाग में उतार लेना। स्वर्ग, नरक, मोक्ष, परमात्मा ये कोई वस्तु विशेष या स्थान विशेष नहीं है, ये अनुभव की क्वालिटी है। जिस अनुभूति में षड उर्मियों का प्रभाव नहीं होता उसको स्वर्ग कहते हैं। जहां जरा मृत्यु, अशना, पिपासा और मोह, शोक इन 6 का अभाव है, उस अनुभूति के क्वालिटी को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग माने स्व माने अपना स्वरूप, ग माने गति। अपने स्वरूप की गति यही है कि हम स्थूल देह, प्राणमय कोश और मनोमय कोश इन तीनों के ऊपर उड़ गए हैं। यही जो 3 है, नीचे के जो चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये 3 चक्रों के ये चक्कर है। जो इन 3 चक्रों के ऊपर उड़ गया है वही साधक के रूप में जन्म प्राप्त किया है, वही स्वर्ग है। उसी प्रकार से मोक्ष का तात्पर्य, मोक्ष माने अपने स्वरूप को पहचानना। क्या पहचानना? हम कभी बंधन में थे ही नहीं, केवल कल्पना मात्र है। जैसे गहरी नींद में थोड़ी नींद खराब हो गई तो सपने आने लग जाते हैं, तो उन सपनों में हमको अच्छी बुरी सब बातें दिखती है और उस सपन के समय में हम सुखी दुखी होते हैं कि जैसे सपना टूट गया तो सुख दुख, सुखी दुखी और स्वप्न देखने वाला, उसको ढूंढने के लिए आप कहां जाओगे? उसी प्रकार से यह जागृत स्वप्न है। इस जागृत स्वप्न से अपने आप को जिसने बचा लिया है वही मोक्ष है। तो मोक्ष का तात्पर्य कोई यहां से निकल के वहां जाना नहीं है, आकाश से टपके खजूर पे लटके, ऐसे नहीं होता। परमहंसो मुक्ति भावम समेति, और ऐसा जिसका अनुभव है, जो मोक्ष को प्राप्त हो गया है, आप उसका वर्णन करते हैं। संपूर्णम जगदेव नंदनवनम सर्वेपि कल्पद्रुमा गांगम वारि समस्त वारि निवह पुण्या समस्ता क्रिया वाच प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि। जिसने परब्रह्म परमात्मा को देख लिया है, आत्मस्वरूप से पहचान लिया है, अब उसकी दृष्टि क्या है? संपूर्णम जगदेव नंदनवनम, तो संपूर्ण जगत नंदन वन के जैसा है। इसका अर्थ समझ लिया। हम हमेशा भटकते रहते, घूमते रहते, तो ये प्रश्न कई लोग पूछते, स्वामी जी आप इतना घूमते हो, सबसे अच्छा स्थान आपको कौन सा लगा? तो समझो हम जुमरी चले जाते, वहां के आदमी ने पूछा, सच बताओ, जुमरी चले जाए। नहीं महाराज क्यों मजाक कर रहे हैं, मनुष्य को सत्य ठीक नहीं लगता। जहां हम है वही सौंदर्य है। तो बहुत सुंदर मंदिर हो, लेकिन उसमें भगवान का विग्रह ना हो तो उसको मंदिर कहेंगे? तो उस मंदिर का जो सौंदर्य है वो ईश्वर के प्रतिष्ठा से है। जैसे एक बढ़िया डिब्बी है, ऑर्डिनरी डिब्बी, सब बढ़िया क्यों ऑर्डिनरी डिब्बी, और उस डिब्बी के अंदर में एक हीरा रखा हुआ है, तो उस डिब्बी को हम कितना सिक्योर करके रख देंगे? तो डिब्बी की थोड़ी सिक्योरिटी हो रही है, हीरे के कारण उस डिब्बी को महत्व है।
इसी प्रकार से ये देह जिसमें परमात्मा प्रकट हो सकता है, इसीलिए देह का महत्व है। बल्ब यदि फ्यूज हो गया तो कोई रखता थोड़ी है। देखो महाराज, तो सबसे सुंदर जगत में क्या है? नंदनवन। जहां हम हैं वही नंदनवन है। नहीं तो हमेशा यही कल्पना, वहां जाएंगे तो अच्छा होगा, वहां जाएंगे तो अच्छा होगा। कहीं भी चले जाओ, कहानी वही है। देखो महाराज, और इसीलिए हम लोग सोने के लिए तरसते। बहुत पुरानी बात है, हम जब अनिल के साथ गए थे स्विट्जरलैंड, बहुत पुरानी बात है, तो उसकी दोनों लड़कियां छोटी थी। ये पति पत्नी सामने एक दूसरे को ड्राइव कर रहे थे, मैं पीछे बैठा। दोनों कन्याएं दोनों साथ से मेरे बगल में बैठी थी और सो गई। अब उनकी माँ कहती, स्वामी जी उनको जगाओ ना, इतना पैसा खर्चा करके हम आए, बाहर का देख नहीं रहे। आनंद बाहर नहीं है महाराज, आनंद अंदर है। और जिसने इस आनंद को पहचान लिया, खरोच लिया है, वो पेट्रोल पंप पर मिलते हैं ना स्क्रैच कार्ड, स्क्रैच करो उसको बड़ी होप के साथ, एज यूजुअल यू आर अनफॉर्चुनेट। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, केवल अपने अंदर को खर्चो मत। संपूर्ण जगदेवम नंदनवनम, ये सभी का सभी जगह जहां भी है हम मस्त है। कोई भी स्थान अच्छा बुरा नहीं होता, अपने मन की स्थिति को ही नंदनवन कहा है। अन्यथा जो कहते हैं ना, एक उर्दू में शेर है कि स्वर्ग यदि कोई है तो यही है, यही है। ये कहाँ? कश्मीर में। कश्मीर कोई जाना नहीं चाहता, जो स्वर्गवासी हो जाएंगे। कहाँ स्वर्ग है? और जो अपने गांव में है वो मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन प्रसन्न है। संपूर्णम जगदेव नंदनवनम सर्वेपि कल्पद्रुमा, और सभी के सभी पेड़ उनको कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के समान का मतलब क्या है? उनके मन में कोई भी कामना नहीं है। कल्प वृक्ष हमारे मन के कामना को मिटाने वाली प्रक्रिया है। एक आदमी दिन के समय में बड़ी गर्मी थी, परेशान था, और रेगिस्तान का माहौल था, और हाँ हाँ करके पेड़ के नीचे पहुंच गया। कितना परेशान हो, ये ठंडा पानी मिल जाए तो कितने बढ़िया बात है। फट से ठंडा पानी और एक गिलास पीते तो और फ्रॉम नोवेयर। हाँ यार, कोई खटिया लेट जाते, फट से खटिया आ गई। फिर आप बढ़िया खाना मिले तो कैसा मजा आएगा। खाना आ गया, खाना खा लिया, आप लेट जाएंगे आधे घंटे के लिए, लेट गए, फिर मैंने प्रश्न है कि भूत तो नहीं है? भूत भी आ तो कल्प वृक्ष के नीचे जाना माने अपने इच्छाओं को पूरा करना नहीं। कल्प वृक्ष के नीचे रहने का तात्पर्य है सभी इच्छाओं से मुक्ति पाना है। अब मन में कोई भी इच्छा नहीं है, वही कल्प वृक्ष है। इसीलिए इन दो चीजों को याद रखना। मृत्यु, मृत्यु जिसको कहते हैं, इसी को मृत्यु कहते हैं। अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, ये मृत्यु है। और दूसरा, अपने अंतःकरण पर इच्छाओं का बोझा ढोना, उसको मृत्यु कहते हैं। बाकी कोई मृत्यु नाम की वस्तु नहीं। इसलिए सर्वे भी कल्पद्रुमा माने कल्प वृक्ष के व्यक्ति नीचे जैसा व्यक्ति प्रसन्न रहता है, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि जो इच्छा हो गई पूरी हो गई। माने उसके लिए इच्छा रहित जीवन चल रहा है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब अंतःकरण में एक भी कामना का बोझा नहीं रहता, प्रजहाति हमेशा के लिए हटा दिया। सर्वे विकल्पद्रुमाः गांगम वारी समस्त वारी निवाहा। और जितने भी नदियां हैं वो सभी के सभी उसके लिए केवल गंगा जल मात्र है। गंगा जल का महत्व उन्हीं को हो सकता है
जिनके अंतःकरण में गंगा जी के प्रति श्रद्धा है। गंगा जी में स्नान करने वाले हिंदू लोग भी हैं, मुसलमान लोग भी हैं, दोनों स्नान करेंगे। दोनों को गंगा जी के पानी से शारीरिक शुद्धि होगी, लेकिन मानसिक सिद्धि उसी की होगी जिसने गंगा जी को पवित्र माना है। जिन्होंने गंगा जी को पवित्र ईश्वर के पैर से निकली हुई नहीं माना है, उनके लिए गंगा जी अंतःकरण को पवित्र करने का साधन नहीं है। तो कहते हैं गांगम वारी समस्त वारी निवा, मतलब है कि उनके दृष्टि में अब सब जगह में, हर स्थिति में केवल परमात्मा का ही विलास चल रहा है। एक साधारण व्यक्ति जिसको गंगा जी के प्रति आदर इत्यादि नहीं है, वो गंगा जी को एक ऑर्डिनरी नदी के जैसा देखता है, और जिनको गंगा जी का महात्म्य मालूम है वो लोग गंगा जी के प्रति बड़े आदर से देखते हैं, और जो आदर से देखता है उसके हृदय का निर्माण होता है, जो अनादर से देखता है उसके हृदय का सत्यानाश होता है। इसीलिए गांगम वारी समस्त वारी निवाह माने हमारे हृदय में, उनके हृदय में श्रद्धा है कि परमात्मा का ही सब कुछ है। पुण्य समस्ता क्रिया, ये उनके जीवन की सभी क्रियाएं पुण्य है, माने जिसमें मैं का लवलेश नहीं। ध्यान से सुनना, दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो पुण्य निर्माण करने वाली पुण्यवान क्रियाएं, दूसरी पाप वाली। अब इसको उदाहरण से समझ लो। हमको समझो नोबेल प्राइज मिला, तो हम कहेंगे भाई हम तो बिजी है, तो हमारे सुरेश जी को कहेंगे सुरेश नारायण जी आप जाकर के नोबेल प्राइज ले लो। तो ठीक है स्वामी जी आप कहते ले लेंगे। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, अरे वो तो वही है जिसने 50 लोगों का मर्डर किया था, पकड़ो इसको। पकड़ लिया, फिर मेरे लेक्चर है जरा मैं बिजी हूँ, नारायण जी को लटकाओ। पुण्य के फल का आप त्याग कर सकते हो, पाप के फल का त्याग नहीं होता। तो समस्ता क्रिया पुण्य का तात्पर्य है ये आपका फ्रीडम है, स्वातंत्र है कि आप कर्म फल को स्वीकार करो या न करो। लेकिन पाप क्रियाएं वो है अघम, जिसको कहते हैं। अघम माने न हन्यते भोगम विना, जिसका जो कर्म फल है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप आर्गुमेंट दोगे तो देखो पुण्य फल का मैंने त्याग दिया था ना, पाप फल का भी त्याग कर देता हूं, मैं नहीं लटकना चाहता, जज को लटकाओ। इसीलिए पुण्य समस्ता क्रिया, उनके जीवन में सभी क्रिया पुण्य है का तात्पर्य है उनके जीवन में मैं कुछ कर रहा हूं यह कर्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं होता, इसीलिए वो पुण्य है। जिन क्रियाओं के साथ मैं जुड़ा रहता है वही पाप निर्माण होता है, और पाप निर्माण हो गया तो अंतःकरण में ग्लानि का प्रभाव बना रहेगा पूरे जिंदगी भर। और जिस अंतःकरण में ग्लानि और अच्छे कर्मों का अभिमान, ये दो बातें होती है, वह संसारी का अंतःकरण है। साधु संतों के अंतःकरण में ना ग्लानि है ना अभिमान है। इसीलिए पुण्य समस्ता क्रिया, भगवान शंकराचार्य इसीलिए कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति, वो इस नंदन वन में विहार कर रहा है। और वहां जब प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो, और फिर उनकी वाणी चाहे संस्कृत हो या प्राकृत हो, संस्कृत माने संस्कृत, प्राकृत माने जो संस्कृत नहीं है, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, तमिल हो, इससे कोई मतलब नहीं। ये भाषा का दुराग्रह अपने खोपड़ी से निकाल देना है। हम कौन सी भाषा में बोलते हैं ये महत्व का नहीं है, क्या बोलते हैं ये महत्व का
भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान करने का एक चम्मच मात्र है। आप चम्मच से क्या खा रहे हैं ये महत्व का है, चम्मच किसका है ये महत्व का है। इसलिए वाचः प्राकृत संस्कृता, कोई भी वाणी रहे कैसी है, श्रुति शिरो, उनके मुख से केवल शास्त्र के सिद्धांत ही प्रकट होते हैं। सभी के सभी शास्त्रों का निर्माण ऐसे ही होता है। कानपुर में जेकेस का एक मंदिर है और उस मंदिर में सामने एक बहुत बड़ी कमान बनाई है गेट जैसा, और उन्होंने कहा, जेकेस की जो मदर थी वो स्वामी अखंडानंद जी को पुत्रवत मानते थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये बताइए अब इस पर क्या लिखे। तो उन्होंने कहा मैं कल बताऊंगा। आज ठीक है कल बता। दूसरे दिन सुबह उठे, उन्होंने अपने शिष्य को कहा लिखो ये, उन्होंने लिख दिया। फिर महाराज जी कहाँ का, बोले मुझे नहीं मालूम। फिर ये आपने कैसे बताया? मुझे सामने आके दिखा, जैसा मैं तुमको देखता हूँ वैसे ही श्लोक मुझे दिखा। इसीलिए ऋषियों को कहते हैं ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा। ये सभी का सभी जो उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान है, ये मनुष्य के बुद्धि की उपज नहीं है, ये उनके सामने प्रकट हो जाता है। और इसीलिए वो कोई भी भाषा में बोले। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखा है, उसमें पहले 2-4 जगह श्लोक संस्कृत में आते, फिर अपने गांव की बोली में लिखा है। एक सज्जन ने मुझे पूछा, स्वामी जी ये रामचरितमानस में जो पहले संस्कृत होता है वो किसने लिखा होगा? हमने कहा तुलसीदास जी ने। बोले उनको संस्कृत आती थी। यार तुम्हारे भी शराबत है, कितने विद्वान थे वो। देखो, इसीलिए कौन सी भाषा में बोलते हैं इधर ध्यान नहीं देना है, क्या बोल रहे हैं ये महत्व की बात। तो उनकी सभी की सभी वाणी, सभी शब्द श्रुति शिरहा, ये उपनिषदों के सिद्धांत होते हैं। और वाराणसी मेदिनी, वाराणसी माने मुक्ति का क्षेत्र। लोग वाराणसी में मरने के लिए जाते हैं, हम भी जाते हैं हर साल, फेल होके वापस आए। तो वाराणसी मेदिनी का तात्पर्य है उनके लिए हर क्षेत्र, हर स्थान वाराणसी के जैसा ही मुक्ति प्रदान है, क्योंकि वो मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। और इसीलिए सर्वावस्थिति ही अस्य वस्तु विषया दृष्टि परे ब्रह्मणि। तो इसके लिए उसकी जितनी भी दृष्टि है वो यही है, सभी की सभी क्रियाएं केवल परमात्मा को ही प्रकट कर रही है, क्योंकि उनके माध्यम से अब सीएच आत्मा प्रकट नहीं हो रहा, परमात्मा प्रकट। जब हमारे क्रियाओं के साथ मैं लग जाता है तब उसको कर्म कहते हैं। जब क्रियाओं के साथ मैं नहीं लगता तो उसको क्रिया कहते हैं। इसीलिए क्रिया का फल नहीं होता, कर्म का फल होता है। क्रिया फल शब्द नहीं है, कर्म फल है। इस प्रकार से जिनकी दृष्टि उस परमात्मा में लगी हुई है, उन्हीं ने अपने आप को धन्य किया है। और बाकी की जितनी बातें हैं ना, लड़का है, लड़की है, पति है, पत्नी है, छोड़ो। क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, छोड़ो। जो हुआ जैसी हुआ। जिस वस्तु को खुले आंखों से देखना है और सौंदर्य का आनंद लेना है, उस वस्तु को यदि आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो अगलीनेस दिखेगा। इस दुनिया को डिस्टेंस से देखो, ज्यादा नजदीक मत जाना और आनंद लेकर के भाग जाओ, यहाँ रहना नहीं है। ऐसा जिसने अपने जीवन को जिया है वो धन्य हो गए, वही जीवन में परिपूर्णता को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से तज्ज्ञानम प्रशमकरणम यदीन्द्रियाणाम तज्ज्ञेयम यत् उपनिषत्सु निश्चितातम ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेहा शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति। बाकी के जो लोग हैं ये दुनिया में भटक रहे, भटकने दो अपने को।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण